जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग, और ये कहूँगी कि आज एक ही सत्संग में बहुत सारे कर्म गुरु जी महाराज आपके काटने वाले हैं। साथ ही साथ गुरु जी महाराज आप आज आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका कौन अपना है और कौन पराया। गुरुजी महाराज ने इस डिवाइन सत्संग में बहुत सारे सत्संग आंटी जी की वाणी से शेयर कराए हैं। एक्चुअली आंटी जी ने मुझे काफ़ी शॉर्ट शॉर्ट करके आई मीन कि 3 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट ऐसे करके इन्होंने मुझे काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए थे, जो कि आज मैं इनके शेयर कर रही हूँ एक ही रिकॉर्डिंग में। तो संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं और इसीलिए एक कोई भी सत्संग को आप मिस मत कीजिएगा। हो सकता है संगत जी कि कोई सत्संग 2-4 मिनट मतलब टोटल का जो सत्संग है वो 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा हो, क्योंकि ये भी है कि कुछ चीज़ें कई बार हम जब बताने लगते हैं तो रिपीट कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हर एक सत्संग बहुत ही अद्भुत है और आज आप उन सभी कर्म बंधनों से छूट जाएँगे जिनसे आप परेशान चल रहे हैं। तो संगत जी, आइए अब हम सत्संग शुरू करते हैं शुरू से। और गुरु जी महाराज आपको सत्संग का इनविटेशन भी भेजने वाले हैं, जैसा कि सबसे पहला सत्संग आंटी जी का यही है। और गुरु जी महाराज कैसे आपके संकट अपने ऊपर लेते हैं वो भी आज आपको पता लग जाएगा, और गुरु जी आपको नज़दीक होके सुनते हैं इस बात का प्रमाण भी मिल जाएगा। तो आइए संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए जो मैं बारी बारी शेयर करूंगी। आज मैं अपने सारे सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी ने कहा है कि अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। सबसे पहले तो मैं एक सत्संग शेयर करूंगी जो कि इंस्टेंटली हुआ था। इस दिन मेरा सत्संग अपलोड हुआ था। मैं शॉप में सत्संग सुन रही थी कि सत्संग के नीचे एक सत्संग अपलोड हुआ कि तुझे सत्संग में बुलाकर सरप्राइज दूंगा, तुझे डिवाइन लंगर भी ब्लेस करूंगा। संगत जी, आई एम शॉक्ड। सत्संग सुनने से पहले ही कि एक आंटी जी आए व्हाइट सूट में, जो शिव बाबा का सत्संग करवाते हैं और उनके बारे में प्रचार करते हैं। तो उनका इनविटेशन आया, कार्ड दिया उन्होंने। लख लख बार शुक्राना गुरु जी कि आपने तो सत्संग सुनने से पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया और आपने सत्संग भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी। मुझे वहाँ बैठ के आपकी ही फीलिंग आ रही थी कि बस आप ही हो यहाँ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जोत में भी शेषनाग के दर्शन कराए, हार्ट शेप में दर्शन हुए हैं, त्रिशूल रूप में भी गुरु जी ने दर्शन कराए हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आपने जोत रूप में भी दर्शन दिए। कितनी बार दर्शन दिए जोत में। मुझे पहले एक फूल बनता था, फिर 2 फूल बनने लगे, फिर 3 फूल बनने लगे। अगला मेरा ड्रीम दर्शन संगत जी, जिसको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और बहुत रोना भी आया था। मैंने क्या देखा कि मैं सो रही हूँ, मेरे अंकल जी जाग रहे थे। उन्होंने शॉप में देखा कि कई चूहे, 3-4 चूहे दौड़ रहे हैं इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि चूहेदानी कहाँ है, ना मैं चूहेदानी लगा दूं, ये सुबह तक तो बहुत नुकसान कर देंगे। मैं नींद में थी और मैंने कहा आप ही लगा दो। उन्होंने 3-4 चूहेदानियां शॉप में लगाई। एक बड़ा सारा पिंजरा था काफी, वो छोटे छोटे 3-4 पिंजरे और थे, वो भी लगाए उन्होंने। तो वो आके लेट गए। आधे ही घंटे बाद बहुत तेज आवाज आई फड़फड़ाने की। तो वो उठे, उन्होंने देखा और जोर से मुझे आवाज लगाई कि इधर आ। मैं कि क्या हो गया? कहें आ तो सही। कहें ये देखो इसमें मोर कैसे फंस गया, मोर कहाँ से आ गया शॉप के अंदर। तो मैंने तो देखा, मेरे तो होश उड़ गए। तो उसकी गर्दन फंसी हुई थी पिंजरे के अंदर। तो बरामदे में लेके आए। इसी तरह उन्होंने बड़ी सावधानी से मोर की गर्दन निकाली और उस मोर को भी पिंजरे से बाहर निकाला। छोटा ही मोर था, गर्दन को निकाल के उन्होंने छोड़ दिया। बोला कि मैं इसको बाहर छोड़ दे रहा हूँ छत पे। मैंने कहा रहने दो, ये गुरु जी हैं, जरूर ये कोई कष्ट काटने आए हैं। आप जाओ, सो जाओ, मैं देखती हूँ। मैं काफी देर तक मैं बरामदे में बैठी रही और मैंने देखा कि वो मोर पूरे घर में, कमरे में, दुकान में, पूरे घर में राउंड लगा के आया। लास्ट में वो मेरी किचन में चला गया। किचन में भी इधर उधर घूम के वो सामने वाली स्लैब में चला गया, ऊपर चढ़ गया।
तो मैंने कहा गुरुजी मुझे मोर के पंख बहुत पसंद है, क्या आप एक मोर का पंख दे सकते हो? तो ऐसे ही जैसे ही सुना गुरुजी ने वो तुरंत गायब हो गए वहां से। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेसिन के नीचे थोड़ी सी कच्ची जगह बची है, मतलब तो वहाँ पे थोड़ा सा चुरा गए, तो वहां पे मैंने मोर का पंख देखा। जैसे ही मैंने मोर का पंख देखा मैं उसको खींचने लगी। जैसे मैं खींचते खींचते मोर के पंख नीचे से टाइल उखड़ती गई। इतने सारे मोर के पंख मेरे हाथ में आ गए, इतने सारे, आधे से ज्यादा टाइल उखड़ गई और नीचे मोर के पंख ही पंख। मैंने देखे मेरे होश उड़ गए। मेरे को सॉरी गुरुजी, आपने मेरे साथ जरूर कोई बहुत बड़ा कष्ट डाला है कि आपको अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। मुझे माफ कर दो गुरुजी। मैंने बहुत रोई। जैसे ही मैंने देखा वो पंख मैं इकट्ठे करने लगी, तो मैं कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसे मोर के पंख जो गुरुजी को दर्द दें, उनको तकलीफ दे। मेरी वजह से गुरुजी को इतनी तकलीफ हुई। मैंने बहुत माफी मांगी गुरुजी से। ऐसे ही अचानक मेरा ड्रीम खुल गया, तो मैंने देखा मेरी नींद नहीं आई। फिर मैं जागी रही। सुबह 3 बजे उठ के मैं फिर नहा धो के अमृत वेला पे बैठ गई। यहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगा, बस मुझे बार बार वही मोर ही दिखाई दे रहा था। गुरु जी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ मेरे आगे। अमृत वेले में पुत्र, आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट डाल दिया, शुक्राना करना ना भूली, सत्संग शेयर करी पुत्र। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सेकंड ड्रीम है, दर्शन है, जिससे पहले मुझे गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बताया था कि आज रात ये सत्संग सुन और अरदास करके सोई, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और तेरे कष्ट रोग सब काट दूंगा और तुझे ये भी दिखाऊंगा कि तेरा अपना कौन है, कौन पराया है। संगत जी मैंने वैसे ही किया। मैं क्या देखा ड्रीम में कि मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सर्जरी मेरी ठीक ठाक होगी, उसके बाद मेरा डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होने के बाद मैं वॉशरूम गई। मैंने आके क्या देखा कि मेरी पूरी फैमिली वहाँ थी, वो मेरा सारा सामान लेके घर चली गई और मुझे वहीं पर अकेला छोड़ गई। किसी ने एक बार भी नहीं ये सोचा कि उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको साथ में लेके जाए। और मैं रूम में जैसे आई, मैंने नर्स से पूछा कि मेरी फैमिली कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो डिस्चार्ज पेपर लेके घर चले गए। तो फिर जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची और मैंने क्या देखा कि मेरे घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मेरे जेठानी की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सब नाच रहे हैं खुशी खुशी, मेरे अंकल भी नाच रहे हैं। गुरु जी ने मुझे ड्रीम में ये दिखाया कि पुत्र देख ले, जिसके पीछे तू मरती है, जिसके पीछे तू सोचती है कि मेरा परिवार, मेरा ससुराल कुछ नहीं है, कोई नहीं है तेरे जिंदा रहने से या तेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता पुत्र। ये वहम भरम से बाहर चली आ तू। तो मैं वहाँ खड़ी रही। थोड़ी देर बाद फिर मैंने अचानक मैं कहाँ पहुंची मुझे भी नहीं पता संगत जी। तो मैं चलते चलते मैं एक लकड़ी की कुटिया में पहुंची और मैंने वहाँ क्या देखा कि गुरुजी बैठे हैं और रोटी बना रहे थे शायद। तो मैंने कहा कि गुरुपा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है, बहुत दिन से मैंने खाना नहीं खाया। गुरुपा ने अपने शरीर अंग से मुझे कुछ मीठा मीठा गुड़ जैसा निकाल के दिया और कहा, ले पुत्र ये गुड़ खा और जल प्रसाद पी, मैं रोटी तुझे अभी देता हूँ। फिर मैं खा के वहीं बैठ गई और मुझे गुरबाणी सुनने लगी। फिर मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा गुरुपा आप रोटी बनाओ, मैं अभी आती हूँ। मेरा मोबाइल तो हॉस्पिटल में ही छूट गया। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, कहा पुत्र ये मोबाइल तो तेरा यहीं पड़ा है, तू बहुत भुलक्कड़ है। मैंने देखा हाँ ये तो मेरा ही मोबाइल है। गुरुजी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, जैसे ही मेरा ड्रीम टूट गया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। पता नहीं संगत जी मुझे गुरुजी ने इस ड्रीम के जरिए मेरा कौन सा संकट काटा, मैं नहीं जानती, तो गुरु जी जाने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने हर पल अपनी बेटी को ब्लेस किया, लाइफ ब्लेस की, मेरी हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरु जी। और एक रात मैंने एक और ड्रीम देखा कि मैं रोटी बना रही हूँ और मेरी किचन के सामने ही मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है बरामदे में, कि जो किचन से साफ दिखाई देता है। रोटी बनाते बनाते मैं बार बार गुरुजी का स्वरूप देख रही थी, इधर होके कभी उधर होके। तो मैंने अचानक क्या देखा, गुरुजी का जो स्वरूप था वो साईनाथ जी के स्वरूप में बदल गया और वो स्वरूप पूरा ना हिलने लग गया जैसे उसी तस्वीर के अंदर। तो उसमें आधे साईनाथ जी आधे गुरुजी ऐसे दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने अंकल को उठाया, मैं कहा उठो जल्दी देखो गुरुजी के स्वरूप को देखो। उन्होंने देखा, वो भी
गुरुजी के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे और जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करने लगे। मैं भी रोटी छोड़ के वहीं खड़ी हो गई। मैंने भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अगर देखा ये गुरु जी है, साक्षात शिव है, ये सारे देवी देवताओं के स्वरूप हैं। ये अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा, पुत्र मानगी ना, अब तो मानगी ना तू कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही साई हूँ, मैं ही राम हूँ, सब मैं ही हूँ। तू पटका ना कर, तू बस नाम जाप किया कर मेरा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे इतने अच्छे अच्छे दर्शन दिए। गुरु जी ने मेरे अंकल जी को भी ब्लेस किया, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया। गुरु जी ने मेरी लड़की को भी ड्रीम दर्शन दिए थे और मेरी लड़की ने बताया था कि गुरु जी मुझे लाल चूल्हे में दर्शन दिए थे, मेरे सपने में आए थे। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे याद आ रहा है, ये लोहड़ी के बाद का है, जो मकर संक्रांति के दिन का है। मेरी फैमिली से मेरे दादा ससुर जी 2-2.5 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनको एक हॉस्पिटल से जवाब हो गया था, तो दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया। हमको कुछ नहीं पता था, हमको भी किसी पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया था। तो फिर लोहड़ी के तीसरे दिन ही मेरे अंकल और मेरे जेठ जी दिल्ली गए। मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी कि आप मत जाओ। फिर मैंने सोचा कि जो भी ये कुछ कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो हर पल मुझे बस अकेला करने की कोशिश कर रहा है कि इसको अकेला करके इसके ऊपर वार करूं, इसके आसपास कोई न रहे। उसको ही पता है बस मैं और मेरे बच्चे ही रहते हैं अकेले, इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो चले गए वहां से, फिर मैं अकेली होगी। मैंने गुरु जी कहा, गुरु जी आपकी यही रजा है, अगर आपने भेजा है तो आप ही मेरे अंकल जी को बुलाओगे। भी गुरु जी ने कहा, पुत्र तू टेंशन न ले, तेरा पति मेरी निगरानी नीचे है, कुछ नहीं होएगा, अपनी चिंता भी मत कर, बच्चे की चिंता भी मत कर, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हाँ। तो फिर वो वहाँ पहुँचे। वहाँ से मैंने उनको कॉल किया कि दादाजी की तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा कोई रिमूव नहीं हो रहा है, एक्चुअली उनकी बस सांसें ही चल रही है, ना उनको दिखाई दे रहा, ना उनको सुनाई दे रहा, ना ही वो आँखें खोल रहे हैं। 4-5 दिन हो गए मेरे अंकल को भी गए वहाँ पे, और मुझे यहाँ पे शॉप में भी तंगी होने लग गई। मेरी शॉप का भी सामान काफ़ी ख़त्म हो गया था, लाने वाला भी कोई नहीं था। तो जैसे तैसे करके मैंने निकाला। तो मैंने गुरु जी की अरदास की, गुरु जी आपने ही भेजा है, अब आप ही मेरे अंकल जी को बुलाओ। मैं नहीं जानती कैसे भी करके वो वहाँ जाके फंस गए। 4 दिन से हॉस्पिटल में ही हैं, और पता नहीं कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं, कपड़े भी लेके नहीं गए। वो सब बड़ी टेंशन हो रही थी। फिर मैंने गुरु जी से अरदास की थी, सवेरे अमृत वेले गुरु जी आप बुलाओ। तो सेकंड डे ही जैसे मैं नहा के अमृत वेला करने जा ही रही थी, सुबह 4 बजे घर पहुंच गई। फिर अगले दिन ही मेरे ससुर जी, मेरे बड़े जेठ दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए। तो उनकी मुझे बड़ा तरस आ रहा था। उसी दिन मैंने सुबह गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी अगर उनकी जीवनी है तो आप उन्हें बख्श दो, वरना गुरु महाराज जी उनको मुक्ति दे दो। मेरा पूरा परिवार टेंशन में है, पहले वो जाके फंस गया, वो जाके वहाँ पे कैसे चलेगा ऐसे, आप गुरु जी कुछ करो प्लीज़। मैंने उस दिन मंत्र जाप किया गुरु जी का, मैंने गुरबानी सुनी, जपजी साहब का पाठ किया। तो उसके 1 घंटे बाद ही जब मैंने अमृत वेला करके मैंने मोबाइल देखा, उसमें मैसेज आया, गुरु जी का पुत्र तेरी अरदास कबूल होगी, जा शुक्राना कर, टेंशन न ली। जब हमने शॉप खोली तो 7 बजे हमको कॉल आई। मेरे ससुर और मेरे जेठ जी स्टेशन पे ही थे कि दादाजी ख़त्म हो गए। मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी आपने उनको मुक्ति दी, अपने चरणों में जगह दी। जो कि इतने दिनों से वहाँ पे हॉस्पिटल में फंसे हुए थे, ना वो जीने में आ रहे थे, ना ही वो मरने में आ रहे थे, आपने उनको मुक्ति दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की सेम कृपा रही है। आज मैं बहुत ही खुशी से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतना 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 ब्लेस किया है कि मैं अपने छोटे से मुँह से तो परमेश्वर का बखान तो शायद नहीं कर पाऊंगी। गुरु जी ने मुझे एक ही दिन में 3 ड्रीम दर्शन दिखाए, और गुरु जी का संदेश भी आया था कि गुरु जी ने कहा था आज मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, और तुझे मैं ये भी दिखाऊंगा। तू हमेशा पूछती है ना तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है, तो आज तुझे साफ साफ स्पष्ट दिखाई देगा कि आज मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट कटांगा, तेरे पति का ब्लैक मैजिक भी खत्म करांगा, कि अपने अखां नाल खुले अखां नाल देखेंगी। संगत जी, मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड ही मेरी गर्दन दबा के मुझे मार रहे हैं। उनके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि वो खुद ही मुझे मार दें, और उनकी आंखें पूरी लाल हो रखी थी। उनके ऊपर जैसे कोई भूत सवार हो गया। उन्होंने इस तरह से मेरी गर्दन पकड़ रखी थी, जकड़ के छोड़ने पे ही नहीं आ रहे थे। मैं
बहुत कोशिश करी मैंने छुड़ाने की, फिर मैं चिल्लाई भी, परंतु कोई भी नहीं आया। इसलिए हम लोग अकेले थे तो वहाँ पे आ भी कौन सकता है। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने अचानक मुझे गुरुजी याद आए, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। जय गुरु जी मैंने पहले बोला, उसके बाद मैंने मंत्र जाप किया और मैंने जोर जोर से मैंने उनकी आंखों में 3-4 बारी फूंक मारी और मंत्र जाप करती रही। वो अचानक ही वो गिर गई और बेहोश हो गए और मेरी आँख खुल गई। मुझे काफ़ी देर तक मुझे घबराहट होती रही। मैं अपने अंकल को भी देखी, वो तो सो रहे थे आराम से। फिर मैं दोबारा सो गई गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके। फिर मुझे एक ड्रीम दिखाई दिया, मेरे अंकल और उनके बीच वाले भाई कहीं खुले प्लॉट पे खड़े हुए थे और एक औरत भी खड़ी थी जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। वो वही औरत थी, मैं उसका नाम शेयर नहीं करूंगी, मेरी फैमिली मेंबर ही है। वहाँ पर एक और आदमी खड़ा था काले कपड़े पहन के, उसने काले कलर के पैंट कोट पहन रखा था और सब बातें कर रहे थे आपस में। अचानक ही उस आदमी ने, मेरे जेठ जी का फोन वहीं पड़ा था, उन्होंने ऐसे उठा लिया, चोरी कर लिया। तो बातों बातों में ही हमको पता भी नहीं चला। फिर वो बातें करके दोनों जब भाई चले गए तो मैंने देख लिया था। तो मैंने बोला, सर आपने जो ये मोबाइल उठाया है वो तो दीजिए। तो उन्होंने दिया नहीं। मैंने उनसे छीनने की बहुत कोशिश की तो मैं छीन नहीं पाई। मैंने उस औरत को ये बोला, तो छुड़ा क्या कर रही है, खड़े खड़े देख रही, छुड़ा क्यों नहीं रही। वो खड़ी कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसे खड़ी है। अचानक से जैसे मैंने उसके हाथ से फोन छीना, उसने मेरे बाल पकड़ के इतनी जोर से खींचे, मेरे बालों का कुछ हिस्सा उसके हाथ में जैसे ही आया वो वहां से भाग गया और आगे जाके उसने तांत्रिक का रूप उसने ले लिया। फिर वो पता नहीं क्या मंत्र पढ़ने लगी वहीं बैठ। तो मैं वहीं खड़ी, मैं कहा तूने मुझे छुड़ाया नहीं, क्या कैसी औरत है, वहीं खड़ी है, तू चुप करके तमाशे देख रही है। वो हंसी और वहां से चली गई। कहीं कुछ नहीं होता, बहन न कर, इतना कह के वो वहां से चली गई। तो मैं वहीं खड़ी रही, मैं देख रही क्या कर रहा है वो। तो उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पता नहीं क्या क्या करने लग गया वो। मैं बहुत घबराने लगी। फिर गुरु जी का इशारा हुआ, पुत्र डर मत, मंत्र जाप कर। मैं मंत्र जाप करना मैंने शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र जाप मैंने शुरू किया, काफी देर तक मैं करती रही, वहीं बैठ गई, चौकड़ी मार के हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। वो तांत्रिक वहीं गायब हो गया। उसके बाद फिर मैं खड़ी हुई, मैंने देखा तो वो आदमी तो वहीं से गायब हो गया। मेरी लड़की अचानक से आ गई और बोली, मम्मा आपके हाथ में देखो, आपके हाथ में क्या है। मैं कहा मेरे हाथ में, मेरे लेफ्ट हैंड में संगत जी एक ओम बना हुआ था। उसके बाद वो ओम गायब हुआ, फिर दूसरा ओम बन गया, फिर तीसरा ओम बन गया। 3 बार गुरुजी ने मुझे ओम ब्लेस किया मेरे हाथों में और मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही थी। गुरुजी ने टेलीपैथिक जरिए बताया, कुड़िए मैं तेनू ब्लेस करता, 3-3 ओम दिते तेनू ब्लेस करता, घबराई ना, तेरा कोई बाल भी पक्का नहीं कर सकता। तू बस मंत्र जाप करया कर, सत्संग करया कर, अपना सत्संग शेयर जरूर करी संगत नाल, पुत्र दी ब्लैसिंग रुक जाती है। सत्संग शेयर नहीं करदी, अपने कर्म कटवा, सत्संग शेयर कर। इसके बाद संगत जी मेरा तीसरा ड्रीम था। मैं सुबह अमृत वेला करके 5:30 बजे मैं नीचे गई, फिर मैं जाके सो गई। फिर मैंने क्या देखा कि एक घर में कहीं जा रही हूँ अपनी लड़की के साथ, एक घर में सत्संग हो रहा गुरु जी का, वहाँ गुरबाणी की आवाज़ आ रही थी और मैं वहाँ गई। मैंने क्या देखा कि सीढ़ी पे गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं। मैंने जैसे ही देखा मैं वहाँ दौड़ी और गुरु जी के पास गई। गुरु जी ने इशारा किया, मैं जाके गुरु जी के चरणों पे गिर पड़ी, उनके पैरों में अपने हाथ रखे, अपना सिर रखा, मैं वहीं रोने लगी। और गुरु जी ने कहा, मंगले की मंगदी है, मंगल छेती छेती मंगल की मंगना। मेरे मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकले, मैं क्या मांगू क्या नहीं, मेरे मुँह से कुछ भी नहीं। गुरु ने 1 बार बोला, 2 बार बोला, तो 3 बारी, तीसरी बारी गुरु जी ने कहा, पुत्र मंग ले। फिर ना कही गुरु जी देंदे नहीं, गुरु जी सुनते नहीं, देन लग गया मंग ले। तो मैंने गुरु जी से यही कहा, गुरु जी मुझे बस हेल्थ ब्लेस करो, मेरी निरोगी काया दो, मेरे बच्चे मेरे अंकल नू ब्लेस करो कि बस सदा उनके साथ रहना। और गुरु जी आप मेरे भी अंग संग हमेशा रहना, ऐसे ही रक्षा करते रहना गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी महल रहे हमेशा गुरु जी, बस मैंने यही मांगा। तो गुरु जी खड़े हुए, उन्होंने कहा जा संगत विच जाके बैठ जा, जा सत्संग सुनो। मैं जाके वहाँ बैठ गई और गुरु जी जाने लगे। गुरु जी का एक हाथ गुरु जी के पीछे बैग में था और एक सीधा सीढ़ी के ऊपर था। गुरु जी ऐसे चल रहे थे जैसे मानो गुरु जी हवा में उड़ रहे हों। एक पैर गुरु जी का फर्स्ट सीढ़ी पे, दूसरा ऐसे चौथी सीढ़ी पे इतनी जल्दी चढ़ गई। फिर अचानक से गुरु ने मेरी तरफ देखे, गुरु जी मुस्कुराए और उनके हाथ में कुछ था, उन्होंने मेरी तरफ उछाल दिया। तो मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया, मैंने उठा लिया। मैंने क्या देखा, मैं अपने माथे से लगाया, होठों से चूमा। मैंने देखा वो 1 रुपये का सिक्का था। वैसे सिक्का मैंने कभी नहीं देखा। जब मैंने उसको पलट कर देखा
उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए थे। मैंने गुरु जी का शुक्राना करते नहीं थे कि शुक्राना शब्द मेरे मुंह से बंद ही नहीं हो रहे थे। मैंने लड़के कहा, देखा बेटा, गुरु जी ने सबने सब कुछ दे दिया, इतना ब्लेस कर दिया, शायद अब कुछ मांगने की गुंजाइश ही नहीं बची। गुरु जी ने हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरु जी, अब तक कोटम कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जिस तरह गुरु जी ने आपने मुझे ब्लेस किया, सारी संगत जी को ब्लेस करना, सबके कष्ट दूर करना गुरु जी, सबके ब्लैक मैजिक इस तरह खत्म करना। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, संगत सत्संग सुनाते वक्त, सॉरी, मुझे माफ करना। सॉरी गुरु जी, माफ करना, कोई गलती हो गई हो तो। मैं अपना ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, जो आज आपने आंटी जी की वाणी से इतना प्यारा डिवाइन सत्संग हम सबको ब्लेस कराया। संगत जी, जो आज आंटी जी ने ये सत्संग सुनाया है, इसमें आपने अगर ध्यान से ये सत्संग सुना है तो आप समझ पाएंगे कि आंटी जी को 7 ड्रीम दर्शन हुए, उनकी बेटी का ड्रीम दर्शन मिला कि, और आंटी जी का जो भी ब्लैक मैजिक था वो सपने के माध्यम से काटा और उनको दिखाया कि आखिर वो कौन इंसान है। आंटी जी को लगभग गुरु जी से जुड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया है, अभी तो मैं ये कह सकती हूँ। और सबसे मज़ेदार बात ये है संगत जी कि आंटी जी को पहला स्वरूप गुरु जी ने मेरे थ्रू ही ब्लेस करवाया था, और तब दिवाली के आसपास की बात है ये। और संगत जी देखिए, आंटी जी के तब से मैसेजेस आ रखे हैं, मतलब सत्संगें अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप, जैसे आज सत्संग सुना है आपने, और अगर आपको इनके पुराने सत्संग भी नज़र आते हैं चैनल पे तो आवाज़ पहचान जाएंगे आप। तो संगत जी, आप देखना कि वो सत्संग कैसे थे, दुख भरे, दर्द भरे, तकलीफ़ भरे, रोने वाले। क्यों? क्योंकि आंटी जी का जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था। जो बातें आंटी जी बोल के नहीं कह सकती ना, वो गुरु जी ने इंट्यूशन से मुझे बता दिया। आंटी जी अपने परिवार में, जैसे इन्होंने बोला, वो नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं ले सकती हूँ, मुझे पता है वो इंसान कौन है। वो आंटी जी की फैमिली में ही जैसे देवरानी जेठानियाँ होती हैं, इस तरीके से। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हालांकि देखो, एक चीज़ होती है, जैसे ही मैंने आंटी जी का ड्रीम ये वाला सुना अभी सत्संग एडिट करते वक्त, तो मुझे गुरु जी कहते हैं कि हाँ सही सोच रही है तो, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मुझे सुनाई ही दिया गुरु जी की महाराज की कृपा से। और जितना गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है आंटी जी को, उससे कहीं ज़्यादा ब्लेसिंग्स आज आप सभी को प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि संगत जी, आप ये सत्संग सुन पा रहे हैं और आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे। बहुत सारे चीज़ें आपकी लाइफ में अब अच्छी अच्छी होने लगेगी। जो ब्लैक मैजिक से परेशान है ना, उनका ब्लैक मैजिक अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप ये पीरियड जी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आज इस सत्संग में इतने सारे हिंट्स हैं कि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार सुनिए, लेकिन ज़रूर सुनिए। आपको समझ आएगा कि जैसे इसमें जो बालों वाला है, हम आजकल क्या करते, चलो हम थोड़ा सा है हमारा कि हम हेयर टाई नहीं करते, हम कंघा करते हैं, हमारे बाल होते हैं। जैसे कि ब्लैक मैजिक चलता ही आपकी पर्सनल चीज़ों पे है, नाम से भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपका नाम और आपकी माँ का नाम काफ़ी होता है कुछ भी तंत्र विद्या करने के लिए, लेकिन फिर भी एक जो ब्लैक मैजिक जो कहूँगी ना कि बहुत ज़्यादा डीपली हायर, जिसको कहते हैं ना कि जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता फिर जल्दी से, सिवाय गुरु जी या किसी देवीय शक्ति के, वो होता है आपकी पर्सनल चीज़ों को यूज़ करके, जिसमें बाल भी आता है। मुझे नहीं पता आज कितनी सारी संगत जी को उनकी बात का ये रिप्लाई मिल चुका है या मिल रहा है मेरी इस बात के थ्रू कि आप अपने बालों को संभाल के रखिए, उनको इकट्ठा करके ऐसे ही कहीं मत फेंकिए, बल्कि उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए अपने हाथ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भगवान का नाम लेते हुए। क्योंकि संगत जी, आपकी वो जो बाल है ना, वो बहुत कीमती है। और बहुत सारे आपने किस्से अपनी फैमिली में रियल में देखे होंगे, फैमिली में नहीं, किसी आस पड़ोस का सुना होगा कि इंसान जो है ना समझ नहीं पाता है फिर। और आंटी और अंकल जी का पर्सनली मैं बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी पर्सनली नहीं बताया, मैंने सत्संग में ही जब ये बोलते हैं मैंने सुना। एंड उसके अलावा जो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया, माता रानी ने मेरी हेल्प की समझने में,
उतना ही मैं बताना चाहूँगी। आंटी जी और अंकल जी के रिश्ता कभी अच्छा नहीं था, लेकिन अब अंकल जी और आंटी जी का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उन सभी अंकल आंटीज़ के लिए जिनको लगता है कि हमारी कंपेटिबिलिटी नहीं है, आपस में बहुत झगड़े होते हैं। तो गुरुजी जो जानी जान है ना, गुरुजी पे छोड़ दीजिए। आंटी जी ने पूरा समर्पित कर दिया। स्टार्टिंग में जब आंटी जी के सत्संग आते थे ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों का मतलब वो होता था कि देखो ना बेचारे कितने परेशान हैं, क्योंकि उस टाइम दिल से दुआ निकलती है कि गुरुजी प्लीज़ इनको खुश कर दीजिए। मतलब मैं खुश हो जाऊंगी अगर किसी संगत जी का ऐसा कोई सत्संग है और वो बाद में खुशी खुशी सत्संग करे। और आज देखिए इनके सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए, मतलब गुरुजी ने इनको दिए, तो ये आज आपको सुना रहे हैं और आपको भी आज ब्लेसिंग्स मिल रही है। संजय जी, आंटी जी की बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे इनके हुए हैं, पुरानी सत्संगें अगर आई तो आप सुन लीजिएगा। कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं वो लिंक निकाल के इसमें पेस्ट कर दूँगी, आप सुन पाएंगे। तो एक बिखरी हुई ज़िंदगी को ना गुरुजी ने संवारा है। और आंटी जी का एक और ख़ास बात है, आंटी जी ना हनुमान जी पे बड़ा विश्वास रखती हैं शुरू से। तो देखिए हनुमान जी किसके गण हैं, मतलब शिव जी के अवतार हैं, और गुरु जी किसके अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं। ये सब भेद तो हम लोगों में है, उनके लिए तो सब एक ही है। ये बात मैं स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी संगत जी ऐसा सोच रही होंगी कि भाई यूं ही रैंडम एक कोई नया सत्संग है। नहीं, इनका नया सत्संग नहीं है, इनके बहुत टाइम से सत्संग आ रहे हैं। और बहुत अच्छी मतलब जान के ये खुशी हुई दिल से कि चलो गुरुजी ने एक और जो है संगत, उनका जीवन इस तरीके से संवार दिया जिन्होंने हमें बताया। ऐसे तो गुरुजी ने लाखों करोड़ों का जीवन संवारा है, सबका जीवन ही संवारते हैं, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग तो तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप पहली बार सुनते हो। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी जो भी ये सत्संग लास्ट तक सुन रहा है, आप उनके सभी के जो भी संकट है ना, उनको ड्रीम में ही कटवा दीजिए प्लीज़ गुरुजी। उनका ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, उनके जो भी पूरे कर्मों का असर है, चाहे कुछ भी है, चाहे किसी की नज़र है, चाहे किसी की बद्दुआ है, चाहे जाने अनजाने में हुई गलतियों का फल है, वो सारे कर्म आप प्लीज़ गुरुजी उनके सपने में ही कटवा दीजिए, जैसे आपने आंटी जी के ड्रीम में कटवाए। मुझे तो ये इंडिकेशन समझ आ गया गुरुजी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बाकी सभी को भी समझ आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक।